नमस्कार दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हम हमारी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जितना जानते हैं, शायद इतिहास उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं गहरा है, शायद बहुत कुछ है जो काट छाट कर हमें बताया गया या शायद बताया ही नहीं गया। इतिहास लिखने वालों ने, बताने वालों ने इसके साथ खूब छेड़खानी की, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इसे हमारे सामने पेश किया। क्या कहते हैं, आपको नहीं लगता? चलिए मेरी बात समझाने के लिए एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। वो कौन थे जिन्होंने 400 साल की गुलामी के बाद न सिर्फ अपने राज्य को आजाद कराया, बल्कि ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो अपने समय का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत किसने की? वो कौन थे जिसे फादर ऑफ मॉडर्न नेवी कहा जाता है? ऐसे राजा जिसने 8 साल में 260 किले जीते और उनके राज्य में 350 से ज्यादा किले थे। एक राजा जिसने अपने जीवन काल में मुगल, आदिलशाही, कुतुबशाही, निजामशाही, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच ऐसे कितने दुश्मनों का एक साथ सामना किया और अपना लोहा मनवाया। अगर आप आधे भी सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाए हैं तो कोई बात नहीं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी गलती है भी नहीं। क्योंकि इसीलिए तो थॉमस मैकॉले को भारत लाया गया था 1834 से लेकर 1838 के बीच में। ये वो महाशय हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की एजुकेशन का वेस्टर्नाइजेशन किया, इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की। वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर हमारे इतिहास, हमारे संस्कृति, हमारे वेद, उपनिषद, गुरुकुल पद्धति सब खत्म करवा दिया। ये था पहला घाव। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। हमारे राज्यकर्ताओं ने पहले हमारी शिक्षा पद्धति को रीजन्स में डिवाइड किया और फिर रिलीजन्स में, और साथ ही हमारे इतिहास को भी। हमारे देश का इतिहास इस प्रकार पेश किया गया कि हमारे देश पर हमेशा ही विदेशी हुकूमतों का आक्रमण होता रहा और हम हमेशा से ही इन हुकूमतों के गुलाम रहे, जबकि ऐसा नहीं था। 15वीं सदी में, यानी कि इन आक्रांताओं के आने से बहुत पहले, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी था। ऑलमोस्ट 80% कपड़ों का व्यापार हमारा था। हिंदुस्तान लोहे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता था और यहाँ का लोहा सबसे प्योर माना जाता था। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र था। किसी भी देश के बारे में देखें या पढ़ें तो उस देश का एक इतिहास होता है, लेकिन हमारे देश में पंजाब का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, महाराष्ट्र का इतिहास है और ऐसे ही नहीं दक्षिण भारत का भी इतिहास है। लेकिन इन सब में भारत कहीं खो गया। यदि हम उत्तर के राज्यों में जाकर पूछे कि बाजीराव पेशवा कौन थे या राजा कृष्णदेव राय कौन थे, तो शायद उन्हें नहीं पता। यदि दक्षिण के राज्यों में जाकर पता करें कि राणा सांगा कौन थे, महाराणा रंजीत सिंह कौन थे, हरि सिंह नलवा कौन थे, तो शायद इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं होगी। सिख गुरुओं ने सालों मुगलों से सामना किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटों का बलिदान देश की आन के लिए दिया। तब यह बलिदान देश के लिए था, ना कि पंजाब के लिए। जब महाराणा प्रताप ने मुगलिया सेना का हल्दी घाटी में सामना किया, सालों साल घास की रोटियां खाकर अकबरी सेना को नाको चने चबवा दिए और अंत में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तो क्या यह बलिदान केवल चित्तौड़, मेवाड़ के लिए था? छत्रपति शिवाजी महाराज का सारा जीवन स्वराज की स्थापना के लिए चला गया। स्वराज, हमारा राज्य, ना कि मराठाओं का राज्य। राज्य जो हमारा हो, सत्ता जो हमारी हो, जहां देश का स्वाभिमान हो, हमारा मान हो, सम्मान हो। फिर ऐसा क्यों है कि पूरी जनरेशन्स को हमारे रूट से दूर रखा गया? अपने अपने स्वार्थ साधने के रेस में वो लोग तो जीत गए, लेकिन भारत कहीं हार गया। तो आइए एक कोशिश करें, इन दीवारों को गिराया जाए, दिलों की इस दूरी को कम किया जाए और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा जाए।